दोस्तों आज हम बात करते हैं कि पायलट प्रोजेक्ट क्या है और आरबीआई ने डिजिटल करेंसी को क्यों लॉन्च किया है और उसके देश को क्या फ़ायदे और नुकसान होंगे। दोस्तों इन सभी सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि पायलट प्रोजेक्ट। दोस्तों इस प्रोजेक्ट के द्वारा डिजिटल करेंसी को भारत में लॉन्च किया जाएगा। आरबीआई इसी प्रोजेक्ट के माध्यम से डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी को लॉन्च करेगी। दोस्तों सीबीडीसी का मतलब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा लाने की योजना इसी प्रोजेक्ट के माध्यम से बनाई जा रही है। दोस्तों इसे भारत में दिसंबर के पहले सप्ताह में लॉन्च भी कर दिया गया है। दोस्तों इस प्रोजेक्ट के आने से लोगों को ट्रांजैक्शन करने में काफ़ी मदद मिलेगी। दोस्तों आप समझते हैं कि डिजिटल करेंसी क्या है। दोस्तों डिजिटल करेंसी यानी ई रूपी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई के तहत काम करेगी। इसका सारा कंट्रोल एनपीसीआई करेगा और इसी के माध्यम से सारा ट्रांजैक्शन होगा। दोस्तों आपको बता दें ई रूपी एक कैशलेस और कंटैक्टलेस ट्रांजैक्शन होगा। आपको हम ऐसे समझाते हैं, जैसे आपका पेटीएम वॉलेट होता है, उसमें पैसे पड़े हुए होते हैं और उन पैसों का आप यूज किसी भी तरीके से कर सकते हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। वैसे ही ये ई रूपी रहेगा। अगर आपका फ़ोन एंड्रॉयड है तो आपके पास ई रूपी ऐप रहेगा, उसमें क्यूआर कोड रहेगा और उसी क्यूआर कोड में उसकी वैल्यू रहेगी। वैल्यू का मतलब पैसा रहेगा। दोस्तों अभी तक इसकी सीमा 1 लाख रुपए है और आने वाले समय में बहुत ज़्यादा इसकी सीमा बढ़ जाएगी। दोस्तों आपका जो क्यूआर कोड रहेगा उसमें जितनी वैल्यू रहेगी उतना ही आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। जैसे आपका क्यूआर कोड की वैल्यू 1000 रुपये है तो आप 1000 का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। दोस्तों सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये इस ट्रांजैक्शन को करने में किसी भी इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। ये कि छोटे वाले फ़ोन में भी काम करेगी, मतलब एंड्रॉयड में भी, iOS में भी, और जो छोटे वाले कीपैड फ़ोन आते हैं इन सारी चीज़ों में काम करेगी और बिना इंटरनेट के हम कहीं भी ट्रांजैक्शन आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों ई रूपी का ट्रांजैक्शन करने के लिए आपको कोई बैंक की ज़रूरत नहीं है, कोई भी इंटरनेट, पेटीएम और बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों बढ़िया तो है, खाता ही नहीं खुलवाना पड़ेगा, आराम से हम लोग ट्रांजैक्शन कर सकेंगे। दोस्तों अब हम इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे गवर्नमेंट ने आपको खाद देने के लिए उसने 1000 आपको दिया। पहले क्या करते थे, 500 रुपये खाद लिए, 500 रुपये की कुछ और चीज़ खरीद लिए। लेकिन अब गवर्नमेंट डिजिटल करेंसी के आ जाने से उस पैसों को वो गवर्नमेंट आपको क्यूआर कोड के रूप में आपके फ़ोन में भेज देगी। उस क्यूआर कोड में 1000 की वैल्यू रहेगी। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें कि जो पैसा गवर्नमेंट भेजेगी जिस काम के लिए, उसका आप उपयोग उस काम के लिए ही कर सकते हैं। यानी डिजिटल करेंसी के आ जाने से फ्रॉड, करप्शन, इन सब चीज़ों में लगाम लग जाएगी और जो इन सब के घोड़े बहुत जोर दौड़ रहे हैं ना, इनकी रफ्तार में भी मंदी आ जाएगी। दोस्तों चलिए अब समझते हैं कि इसके फ़ायदे क्या हैं। दोस्तों ई रूपी डिजिटल करेंसी के आ जाने से हेल्थ के सेक्टर में, एग्रीकल्चर के सेक्टर में काफ़ी सुधार देखने को मिलेगा। दोस्तों जो सब्सिडी आएगी, जो गवर्नमेंट की तरफ से लोगों को पैसा आएगा, वो उनका पैसा क्यूआर कोड के रूप में उनके फ़ोन में भेज दिया जाएगा और आसानी से वो अपने पैसे का लाभ उठा सकेंगे। ऐसे क्या होता था, पैसा आता था और आते आते वो पता नहीं कहाँ चला जाता था, लोग बेचारे उसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे थे। इससे करप्शन बहुत कम होगा और लोगों को उनका पैसा मिल जाएगा। ई करेंसी के आ जाने से बिजनेस के क्षेत्र में ट्रांजैक्शन काफ़ी अच्छा होगा, लोगों का लेन देन आसान हो जाएगा और उसके क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी। दोस्तों इससे हम लोग सेकेंडों में ट्रांजैक्शन आसानी से कर सकेंगे। इसके लिए मैंने पहले आपको बता ही दिया है, किसी भी बैंक अकाउंट, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपका एक क्यूआर कोड रहेगा, आपकी वैल्यू रहेगी और आप इसका ट्रांजैक्शन कहीं भी कर सकते हैं। दोस्तों इस क्यूआर कोड की वैल्यू को आप कैश में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी आपके पास 1000 रुपये का क्यूआर कोड की वैल्यू है तो उसको आप पे करके उसके कैश भी ले सकते हैं। दोस्तों आप समझते हैं कि आरबीआई ने डिजिटल करेंसी को लॉन्च ही क्यों किया। दोस्तों पहला कारण ये है कि वो पैसों की छपाई, यानी वो जो पैसा छपता था उसमें जो लागत लगती थी उसको वो कम करना चाहती है। दूसरा दोस्तों जो ट्रेड फंडिंग होती थी, यानी पैसा चुपचाप किसी दूसरे लोगों तक पहुंचा दिया जाता था और जो पैसों का फ्रॉड होता था उस पर लगाम लग जाएगी। दोस्तों इन्हीं सब चीज़ों की लगाम लगाने के लिए आरबीआई ने दिमाग लगाया और डिजिटल करेंसी को लॉन्च कर दिया। दोस्तों तीसरा फायदा ये है
कि डिजिटल करेंसी के तहत जितना भी ट्रांजैक्शन होगा उसका सारा रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास होगा। इससे ये फ़ायदा होगा कि गवर्नमेंट जब अपना आने वाला जो बजट बनाएगी उसमें उसको फ़ायदा मिलेगा कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है, हमको बजट किस प्रकार से लाना रहेगा। इससे गवर्नमेंट को काफ़ी फ़ायदा होगा। दोस्तों यही सारे बहुत सारे पहलू हैं जिनकी वजह से डिजिटल करेंसी को लॉन्च किया गया है। दोस्तों हर चीज़ के फ़ायदे और नुकसान तो होते हैं। अब इसके नुकसान क्या है दोस्तों, अभी आपको मैंने बताया। दोस्तों जितना ही पैसा आप ट्रांजैक्शन करेंगे वो सारा गवर्नमेंट के पास रहेगा। यानी अगर आप बहुत सारा पैसा ट्रांजैक्शन करेंगे तो गवर्नमेंट जान जाएगी इस भैया को देखो ज़रा, ये कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं। यानी कि अब आपको एक डर रहेगा कि ज़्यादा आप पैसा ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं, फिर आपको प्रूफ देना पड़ेगा कितना पैसा कहाँ से आता है। दोस्तों खैर जो भी बात हो, लेकिन हमारे देश के लिए काफ़ी अच्छा है। इससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था में काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। और दूसरा सबसे बड़ा घाटा ये है कि डिजिटल करेंसी पे लोगों को ब्याज नहीं मिलेगा, यानी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। जैसे अभी तक आप बैंक में जो पैसा जमा करते थे उस पर इंटरेस्ट मिलता था, जो 2-3% मिले, लेकिन इसमें पैसा आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों कहीं ना कहीं नुकसान भी है। खैर जो भी लो, आपको जानकारी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तक के लिए जय हिंद।